मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 6th क्लास साइंस में बच्चों लेसन नंबर 6 जिसका नाम है रेशे। क्या नाम है बच्चों? रेशे या वस्त्रों के प्रकार। ये लेसन नंबर 6 पिछली वीडियो में आपका कंप्लीट करा दिया गया था बच्चों। आज इसकी हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले है अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। कौन से? अति लघुत्तरीय या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट हम शुरू करने वाले हैं। इसमें आपको रेशों के बारे में बताया गया था, धागों के बारे में बताया गया था कि किस प्रकार कपड़े का उत्पादन होता है, कपड़ा हमारे किस काम आता है, कपड़े हमें किस किस से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक कौन से होते हैं, प्राकृतिक जो फाइबर नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन से होते हैं। इन सब के बारे में पिछले वीडियो में आपने चर्चा की होगी और ऐसी उम्मीद है कि आपने उन वीडियो को देखा होगा, लेसन को पढ़ा होगा जिन बच्चों के पास बुक्स हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इसके जो एक्सरसाइज हैं उसको हम कंप्लीट आज किए जाएंगे, लेसन नंबर 6। ठीक है बच्चों, किसी बच्चों को प्रॉब्लम है तो स्कूल में आकर के अपनी बुक्स पर निशान लगवा सकते हैं, जिससे आपका लेसन नंबर 6 कंप्लीट हो जाए। शुरू करते हैं बच्चों। वस्त्र हमें किससे बचाते हैं? वस्त्र हमें किससे बचाते हैं? आप जानते हैं कि वस्त्र को क्यों पहना जाता है, कपड़ों को क्यों पहना जाता है? कि हम सर्दी, गर्मी, बरसात इत्यादि से बचे रहें। विभिन्न प्रकार के मौसम जो चेंज होते हैं, बदलते रहते हैं, उससे हमारे शरीर की सुरक्षा होती है और कपड़ों से हमारा शरीर ढका रहता है और हमें विभिन्न प्रकार के बदलते हुए मौसम से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। तेज़ धूप पड़ती है तब हम कपड़ों के द्वारा हम अपने शरीर को बचाते हैं, सर्दी पड़ती है तब हम कपड़ों के द्वारा अपने शरीर को बचाते हैं। तो इस तरीके से ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप छोटा ही लिखें। वस्त्र हमें किससे बचाते हैं? वस्त्र हमें बदलते हुए प्रत्येक प्रकार के मौसम से बचाते हैं। कभी सर्दी से भी बचना होता है बच्चों, कभी गर्मी से भी बचना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। कपास कैसी मिट्टी में होती है? कपास कैसी मिट्टी में होती है? तो इसमें आप लिख सकते हैं कपास काली मिट्टी में होती है। ठीक है बच्चों, कपास जो है काली मिट्टी में होती है। और बुक में भी आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं कि जब आपको ये वीडियो बताई गई थी कि कपास जो है कौन सी मिट्टी में होती है, तो आप आसानी से यहाँ आकर के इसको पढ़ सकते हैं कि कपास की पैदावार के लिए कैसी मिट्टी का होना आवश्यक है। कपास की पैदावार के लिए उष्ण जलवायु और काली मिट्टी का होना आवश्यक है। बस इतना ही आप लिखेंगे, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। कपास को बिलोनों से अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बच्चों, जो ये कपास की जब पैदावार होती है तो एक मशीन के द्वारा, हाथ की मशीन होती है, और कपास को ओटना कहते हैं। बिलोने अलग हो जाते हैं। मशीनों से भी इसकी कपास की उठाई की जाती है, किंतु हम हाथों के द्वारा अपने घरों पर भी इसकी उठाई करके बिलोनों को अलग कर देते हैं। उसको ओटना कहते हैं। कपास को ओट करके बच्चों बिलोने को अलग कर दिया जाता है। और बिलोना जानवरों के काम आता है। बिलोने का तेल निकाला जाता है। तेल निकल करके उसको विभिन्न प्रकार के कार्यों में यूज़ किया जाता है। और जो उसकी खल बनती है वो हमारे जानवरों के लिए, गाय भैंस के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, बहुत ही ताकतवर होती है। सबसे पुराना टेक्सटाइल धागा कौन सा है? सबसे पुराना टेक्सटाइल धागा बच्चों रेशम का है, क्योंकि रेशम की खोज सबसे पहले की गई थी चाइना के अंदर। और रेशम का धागा जो है सबसे पहला है। जूट के रेशों से क्या बनाया जाता है? जूट, जिसको हम साधारण भाषा में सन कहते हैं। और आप जानते हैं कि जूट के रेशों से सन की पैदावार जो होती है, उससे सन तैयार करके, जूट तैयार करके उससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ भी आप इसको पढ़ सकते हैं कि इससे क्या बनाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसके धागों से अधिकांशतः थैले, बोरे, गलीचे और रस्सी इत्यादि बनाए जाते हैं। और ये रस्सियाँ भी हमारे यहाँ घरों में, परिवारों में बहुत अधिक काम आने वाली चीज़ें हैं। और इसका जो है, क्योंकि जूट का रेशा बहुत खुरदरा होता है, तो ये कपड़े बनाने के काम नहीं आता, किंतु ये हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही आवश्यक चीज़ है। और इससे विभिन्न प्रकार के जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की जो वस्तुएं वो बनाई जाती हैं। थैले हैं, बोरे हैं, रस्सियाँ हैं, बांधने की रस्सी हैं, बारीक रस्सी, मोटी रस्सी, सब जूट से बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ तक आपका हो गया है, जूट के रेशों से क्या बनाया जाता है। नेक्स्ट पेज पर
ये लघुत्तरीय क्वेश्चन है। कपास की पैदावार किन किन देशों में होती है? कपास की पैदावार एशिया के लगभग सभी देशों में होती है, उसमें चाहे भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है, सभी जगह कपास की पैदावार होती है। आप इसमें पढ़ सकते हैं। विभिन्न ऋतुओं में कैसे कपड़े पहने जाते हैं? विभिन्न ऋतुओं में अर्थात जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें सफ़ेद कपड़ा अधिक पहना जाता है। जो शीत ऋतु होती है उसमें चमकीले कपड़े अधिक पहने जाते हैं। तो मौसम के अनुसार, क्योंकि हमारे यहाँ पर मौसम बदलते रहते हैं, जलवायु चेंज होती रहती है, उसके अनुसार जो है कपड़े पहने जाते हैं। हथकरघे से आप क्या समझते हैं? जो रेशा हाथ के द्वारा तैयार किया जाता है या जिस मशीन से हाथ के द्वारा रेशा तैयार किया जाता है, कपड़े का धागा तैयार किया जाता है, उसको हथकरघा कहते हैं। ठीक है बच्चों, हाथ से चला करके धागे को तैयार करना, अर्थात उस मशीन को क्या कहते हैं? हथकरघा। इससे अधिक क्वेश्चन आप इसके और भी ठीक आपको अगर करना है तो आप अपनी बुक से देख सकते हैं, सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएं। प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों में 3 अंतर बताइए। जो प्राकृतिक रेशे हैं और कृत्रिम रेशे हैं। बच्चों, जो प्राकृतिक रेशा है वो जैसे रेशम का है, कपास का, जो हमें प्रकृति ने दिया है, जो हमें प्रकृति ने दिया है उसको प्राकृतिक रेशा कहते हैं। और जो कृत्रिम, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया रेशा है, जैसे वो टेरालिन का है, पॉलिस्टर का है, लाइलॉन का है, टेरिकोट का है, ये सब रेशे कृत्रिम हैं, आर्टिफिशियल हैं। तो वैसे तो मुख्य अंतर इसमें आपको आप पढ़ेंगे ही, तो पढ़ करके आपको जानकारी हो जाएगी। किंतु प्राकृतिक रेशा, एक तो मैंने ये बता दिया कि हाथ से बनाए हुए रेशों को आर्टिफिशियल, कृत्रिम, और जो प्रकृति के द्वारा जो रेशे प्राप्त होते हैं जैसे रेशम का है, कपास का है, सन का है, तो उसको हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा ये है कि प्राकृतिक रेशा कमज़ोर होता है, कृत्रिम रेशा बहुत मजबूत होता है। प्राकृतिक रेशा तुरंत जो आग होती है, अग्नि को नहीं पकड़ता, परंतु कृत्रिम रेशा अग्नि को तुरंत पकड़ लेता है। इस प्रकार से 3 अंतर ये होते हैं। भारत में जूट की पैदावार कहाँ कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल के अंदर जूट की पैदावार सबसे अधिक होती है। वैसे तो पूरे भारतवर्ष के अंदर ही जहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, नमी के स्थान हैं, वहाँ पर जूट की पैदावार होती है, किंतु पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट की पैदावार होती है। यह है बच्चों दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। देखिए, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपको अधिकतर ये बुक से ही निशान लगाने होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जिनको हम कहते हैं। और इन लॉन्ग क्वेश्चन को जब आप स्कूल में आएंगे 1 से लेकर के 6 तक, अर्थात 1 to 6 तक, ये तभी आपको जो है निशान लगवा दिए जाएंगे, जिससे आप आसानी से उनको अपने कॉपी में उतार लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस। फिर है इनका बच्चों ट्रू फॉल्स। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस का मतलब होता है इसमें 4 आंसर्स दिए होते हैं, जो सही होता है उसको उस पर निशान लगा दिए। फर्स्ट है प्राकृतिक धागे बनते हैं कपास से, लाइलॉन से, प्लास्टिक से या तांबे से। तो आप जानते हैं बच्चों कपास से, कपास पर आप जो है इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन का नहीं राइट का चिन्ह लगा देंगे। प्राकृतिक धागे बनते हैं किससे? कपास से। सभी इसमें नहीं बताए जाएंगे, कुछ आपको भी करना है। जैसे ऊन प्राप्त होती है खेतों से, फैक्ट्री से, जूट से, भेड़ों से। किससे होती है? भेड़ों से। इस तरीके से आप राइट का चिन्ह। पटसन के फूलों का रंग होता है लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है, हरा होता है। लाल होता है तो लाल पर निशान लगा देंगे। रेशम का सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था भारत में, चीन में, चाइना में हुआ था, तो चीन पे आप सही का चिन्ह लगा देंगे। इस तरीके से आपको ओरली बोल करके बता दिया गया है। जो आपको जानकारी है उसको आप भरें, वीडियो से समझ में आ जाता है तो वीडियो से भरें, अन्यथा आप अपने बुक से भी भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। जो ये दिए हुए हैं कैसे 6 तक, इन पर आपको जो आपको सही लगता है उस पर सही का चिन्ह लगाएंगे, जो आपको गलत लगता है उस पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। लाइलॉन का धागा सूती धागे की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है, बिल्कुल ठीक है। लाइलॉन का जो धागा है बच्चों सूती धागे से बहुत अधिक मजबूत होता है, इसलिए राइट है, तो राइट का चिन्ह लगाइए। ठीक है। जूट का रेशा मुलायम होता है, ये गलत है बच्चों, जूट का रेशा बहुत खुरदरा होता है, इसलिए इस पर क्रॉस लगाइए। तंतु 2 प्रकार के होते हैं, सही है बिल्कुल, इस पर आप सही का चिन्ह लगाइए। 2 प्रकार के फाइबर्स होते हैं, तंतु होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। लाइलॉन, पॉलिस्टर और टेरालिन प्राकृतिक तंतु हैं, गलत है बच्चों, इस पर आप गलत का चिन्ह लगाइए।
ऊनी वस्त्र शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। सही है, इस पर सही का चिन्ह लगाइए। ऊनी वस्त्र इसीलिए ही पहने जाते हैं जिससे शरीर की गर्मी बाहर ना जाए। तंतुओं की कताई में धागे कमज़ोर हो जाते हैं। तंतुओं की फाइबर्स की कताई से धागे कमज़ोर हो जाते हैं। सही है, बिल्कुल थोड़ी कमज़ोरी आ जाती है क्योंकि उसका जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो अलग हो जाता है। रेशमी, पॉलिस्टर तथा रेयॉन से बने कपड़े मुलायम होते हैं। बिल्कुल सही है, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट से होते हैं, चमकीले होते हैं, पहनने में सुंदर दिखाई देते हैं, आकर्षक दिखाई देते हैं। ये बच्चों आपका कंप्लीट करा दिया गया। अब ये कुछ रोचक जानकारियाँ हैं। ऊन को बिना तोड़े लगभग 20,000 बार मोड़ा जा सकता है। ये देख लीजिए इसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है कि ऊन को बिना तोड़े लगभग 20,000 बार मोड़ा जा सकता है। ये विशेष जानकारियाँ हैं, ये भी हमको देखिए बच्चों पढ़ लेनी चाहिए। जैसे 1 ग्राम रुई में से लगभग 6600 मीटर लंबा सूत काता जा सकता है। देखिए 1 ग्राम रुई से 6600 मीटर लंबा। तो ये हमें विशेष जो रोचक जानकारियाँ दी जाती हैं ये भी आपको पढ़नी चाहिए। रेशम का कीड़ा वास्तव में कीड़ा होता ही नहीं, यह एक सूंडी कैटरपिलर होता है। ये कीड़ा नहीं होता, ये कैटरपिलर होता है और सूंडी टाइप होता है। कीड़ा तो है किंतु ये कीड़ा के रूप में नहीं होता, एक सूंडी के रूप में होता है, कैटरपिलर के रूप में होता है। मात्र 56 दिन की अवधि में रेशम का कीड़ा अपने भार से 86,000 गुना भोजन चट कर जाता है। केवल 56 दिन में बच्चों, 56 डेज़ में जो रेशम का कीड़ा है अपने शरीर के भार से लगभग 86,000 गुना भोजन अधिक खा जाता है। तो ये बहुत ही रोचक जानकारियाँ हैं, ये हमको लर्न करनी चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए बार बार। जो रोचक जानकारियाँ इसमें दी हुई होती हैं और ये जीके में भी ये क्वेश्चन आपके काम आ जाते हैं। ये विशेष जानकारी है, प्रत्येक लेसन के लास्ट में दी होती है बच्चों, इसको आपको पढ़ना चाहिए। ये लेसन कंप्लीट हो गया है, इसकी एक्सरसाइज आप कर लें। फिर भी कोई समझ में नहीं आती है तो फ़ोन पे कांटेक्ट करके आप स्कूल में थोड़ा समय ले सकते हैं और अपने निशान लगवा करके घर जा करके उसको पूरा कर सकते हैं। वीडियो भी देखें, लेसन को कंप्लीट करें, रिटन वर्क कंप्लीट करें। चेक कराने के लिए आप स्कूल में आ सकते हैं। थैंक यू।